मित्रों को नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। हालांकि उस निर्णय की जानकारी आप सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से मिल चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम करने वाला ऐसा समूह जिसकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, इतने बड़े समूह को प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा तोहफा दिया है। इसीलिए आज हमने और एसीएस हेल्थ श्री प्रत्यय जी और ईडी राज्य स्वास्थ्य समिति सुहर जी यहाँ उपस्थित हैं, शशांक जी उपस्थित हैं। विशेष तौर पे हम और प्रत्यय जी अपने विभाग की इस खुशी को आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से जनता तक बातों को रखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को आज जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ी घोषणा की है। बिहार में कुल 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 आशा फैसिलिटेटर हैं और इनके द्वारा आज बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इन सभी लोगों के जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उस प्रोत्साहन राशि में आज एक साथ तिगुना इजाफा किया गया है। जहां पहले इन सभी आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपया ये प्रोत्साहन राशि प्रति माह मिलती थी, एक साथ उसको बढ़ा के 3,000 रुपया देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। तो आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जो हमारी एएनएम कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यकर्ता हैं और जो हमारी आशा फैसिलिटेटर हैं, इन सभी आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर के तरफ से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि एक लंबे समय से हम सब लोग इस बात के लिए प्रयासरत थे कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए और आज मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपए की राशि को बढ़ा के 3,000 रुपए करने का निर्णय किया है। इसका बहुत सकारात्मक लाभ स्वास्थ्य विभाग के काम में भी दिखाई पड़ेगा, सकारात्मक लाभ होगा। हम देख रहे हैं कि आशा का जो काम होता है वो बहुत फील्ड पे चुनौती का भी होता है, बहुत परिश्रम भी करती है। वो आशा के सहयोग से ही जो एंटीनेटल चेकअप होता है, एएनसी जांच होती है, प्रसव पूर्व जांच, आज बिहार में प्रसव पूर्व जांच की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है और आशा कार्यकर्ताओं के कारण ही जो गृह प्रसव होते थे पहले, आज गृह प्रसव में कमी आई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ा है, संस्थागत प्रसव बढ़ा है, उसमें हमारी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके द्वारा जो गृह भ्रमण कर नवजात शिशु को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल के काम किए जाते हैं। उच्च स्तर का पोषण टीकाकरण का काम इनके द्वारा देखा जाता है। प्रत्येक गांव में जब ओआरएस का जरूरत पड़ता है तो ओआरएस दिया जाता है। आईएफए की गोलियां, जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां होती हैं, वो गोलियों का वितरण किया जाता है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उसके अतिरिक्त रोग नियंत्रण के भी विभिन्न कार्यक्रम जैसे मलेरिया, डेंगू, एईएस, फाइलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा इत्यादि जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के रोकथाम में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो गैर संचारी रोग है जैसे कैंसर है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, इसमें भी घर घर जाके जागरूकता सहित विभिन्न
व्यवहार किस प्रकार के रखे जाए उस संदर्भ में भी इनके द्वारा काम किया जाता है। इनको अपने किट से ये प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में भी सहयोग देती है। तो ये जो पूरा काम आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है, हम सब मानते हैं कि आशा हमारी स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं की एक रीढ़ है और ऐसे लोगों को हम कैसे आर्थिक संबल और दे सके, हम आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी संभव हुआ है, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, महिलाओं को सशक्त करने का सदैव काम किया। तो आज जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि 1,000 रुपए की राशि को बढ़ा के 3,000 रुपए की राशि की जाएगी, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और आशा को मानदेय के अलावे भी हम लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जैसे स्मार्टफोन के लिए 13,180 रुपया देते हैं, मोबाइल उनको रिचार्ज करने के लिए भी 200 रुपया प्रति महीना देते हैं, 2 साड़ी के लिए 2,500 रुपया देते हैं, उनको आशा डायरी देते हैं, छाता देते हैं और थर्मामीटर और गृह आधारित शिशु देखभाल किट दिया जाता है। हम सब लोगों ने जब 2019 में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उस वक्त मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो 2019 में पहली बार आशा कार्यकर्ताओं को ये पारितोषिक की राशि, प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपया देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और 2019 से ये पहली बार बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को ये 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति माह देना सुनिश्चित हुआ था और उस 1,000 को बढ़ा के 6 साल के अंदर तिगुना किया गया। तो किसी भी प्रोत्साहन की राशि में एक साथ इतना बड़ा जो बढ़ोतरी हुआ है, यह शुद्ध रूप से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख के आशा कार्यकर्ताओं का जो स्वास्थ्य सेवा में भूमिका है, रोल है, उसको ध्यान में रख के और इसके साथ ही जो हमारी ममता की कार्यकर्ता, उन ममता की कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रसव के समय समाज में लिया जाता है और उसमें विशेष तौर पे एक समाज विशेष की हमारी बहनें रहती हैं जिनका ज्यादा इस काम में हम सहयोग लेते हैं। तो ऐसे ममता की कार्यकर्ताओं को पहले 300 रुपया प्रति प्रसव भुगतान किया जाता था। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि उस 300 रुपये की राशि को बढ़ा के ममता बहनों को भी अब 600 रुपया प्रति प्रसव दिया जाएगा। तो ये दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण काम समाज में है, वो काम हमारी ममता की बहनें करती हैं और उनके और आशा कार्यकर्ताओं के लगातार अनवरत परिश्रम का ही परिणाम है कि बिहार में मातृ मृत्यु दर घट के अब 91 हो गया है। जो 2005 में 365 होता था, तो 365 से घट के आज प्रति 1 लाख महिला जब प्रसव होता है तो 365 की जहां मृत्यु होती थी, अब 91 पे हम आ गए। उसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर जो है वो घट के राष्ट्रीय औसत के बराबर 27 हो गया है प्रति हजार और 5 वर्ष से कम अंडर 5 मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, वो भी घट के अब 30 पर आ गया है, जो नेशनल एवरेज से भी बढ़िया है। नेशनल एवरेज 30 से ज्यादा है और बिहार का एवरेज अंडर 5 मोर्टेलिटी का 30 पे आ गया है। और जो 28 दिन से कम के बच्चे होते हैं उनको नियोनेटल बोलते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो जो नवजात शिशु का मृत्यु दर है वो भी घट के अब 21 पर आ गया। तो ये सब जो गुणात्मक सुधार, जो मैं बार बार कहता हूं कि बिहार अब डिफरेंट पैरामीटर्स पर जो पहले नीचे से देखा जाता था अब ऊपर से देखा जाता है। तो ये बहुत बेसिक काम होता है हेल्थ के सेक्टर में, ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको
किसी भी राज्य के संदर्भ में विजुलाइज किया जाता है कि उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है। तो ये सब काम करने में हमारी आशा बहनों का, आशा दीदियों का, आशा फैसिलिटेटर का और ममता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उस दिशा में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विचार करते हुए उनको जो ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आज इसी विशेष विषय के लिए आप सब लोगों को, ममता दीदी की संख्या लगभग 4600 के करीब है राज्य में। और एक चीज और बताना मैं भूल गया, वर्तमान में 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4364 आशा फैसिलिटेटर हैं जो काम कर रही हैं। इसके अलावा 29,000 और आशा फैसिलिटेटर के चयन की कार्रवाई चल रही है, जो अगले 2 महीने में पूर्ण कर ली जाएगी। मतलब कुल मिला के 29,000 और आशा हमारे काम में बढ़ने वाली हैं और आशा की कुल संख्या हो जाएगी तब 1,20,000 और आशा फैसिलिटेटर रहेंगे 4364। तो 1,20,000 और 4300 मतलब करीब 1,25,000 ये आशा फैसिलिटेटर और आशा होंगी। जो बात मैंने नई बात कही कि 29,000 मतलब बहाली चल रहा है, ये भी एक प्रकार से काम से लोगों को जोड़ना है, रोजगार एक प्रकार का देना है और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मानव बल को बढ़ाने की कार्रवाई और प्रक्रिया है, जो काम स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्तर पे कर रहा है और यह काम हो रहा है। और जो अभी प्रश्न किया गया कि ये आशा की बहनों को इस बढ़े हुए प्रोत्साहन राशि का भुगतान कब की तिथि से प्रभावी होगा, तो ये 1 जुलाई 2025 की तिथि से प्रभावी होगा। धन्यवाद। देखिए, बहुत स्पष्ट बता दूं, ये जो विषय आप चर्चा कर रही हैं, एक तो जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो नहीं, ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का उपयोगिता प्रमाण पत्र का विषय होता है। और इस संदर्भ में कल ही बिहार सरकार के हमारे वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी ने बहुत विस्तार से आप सब लोगों को सारी जानकारी दे दी, पूरा विस्तार से जानकारी दे दी। धन्यवाद। मीडिया के भी कई साथी मित्र हमसे यदा कदा ये प्रश्न किया करते थे कि आशा के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में आप कब निर्णय लेने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। हम मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इतना विषय था जो आप सब लोगों को कहना था। धन्यवाद।